हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 16 क्लास 6 के बच्चों के लिए है। सब्जेक्ट है हिंदी और डेट है इसकी 19 नवंबर। टॉपिक है हमारा अक्षरों का महत्व भाग 2। ठीक है बेटा। तो वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं मैं और वर्कशीट अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि लेखक गुणाकर मुले ने अक्षरों के इतिहास के बारे में बताया है कि पुस्तकें अक्षरों से ही बनती हैं। उन्होंने बताया था ये लेखक हैं गुणाकर मुले। ठीक है, इस पाठ के। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था पिछली वर्कशीट में कि उन्होंने हमें अक्षरों के महत्व के बारे में बताया था कि जितनी भी पुस्तकें हैं वो सब अक्षरों से ही बनती हैं। पुराने जमाने के लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है, ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, किसने की है, स्वयं आदमी ने की है। अब आगे, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 5 अरब, देखो कितनी पुरानी है ये। ठीक है, 5,000 नहीं, करोड़ नहीं, अरब। ठीक है, 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार का कोई जीव जंतु नहीं था। मतलब 2-3 अरब साल तक तो इस पर कोई भी जीव जंतु कुछ भी नहीं था। या फिर करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा है। और करोड़ों साल तक सिर्फ कौन थी, उसके बाद जानवर और वनस्पति। वनस्पति मतलब ये पेड़ पौधे वगैरह। ठीक है, पर इस धरती पर राज्य रहा, मतलब इसके अलावा और कोई नहीं रहे। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। मतलब कितने साल पहले आदमी का जन्म हुआ, 5 लाख साल पहले। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उसने विकास करना शुरू किया। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। 10,000 साल पहले की बात है कि आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, मतलब उसने सीखा। आदि मानव ने, पहले आपने पढ़ा भी है कि आदि मानव ने कैसे कैसे विकास शुरू किया, चलना सीखा, फिर उसके बाद औजार वगैरह। तो फिर उसके बाद उसने सेटल्ड लाइफ सीखी। ठीक है, वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। ठीक है, तो सबसे पहले मानव ने जब बोलना नहीं आता था तो वो क्या करता था, अपनी बात तो पहुंचानी थी। ठीक है, कि दूसरे व्यक्ति तक, तो वो कैसे करता था, तो वो क्या करता था, चित्रों के जरिए वो चित्र बनाता था। ठीक है, और अपने मन में जो भी भाव उतर रहे होते थे, अपने मन के जो भी भाव होते थे वो चित्रों के जरिए व्यक्त करता था। जैसे अगर आप देखो, ये आदमी एक किसी औजार से, मतलब पहले तो कोई औजार भी नहीं होता था, जैसे लकड़ी, पैनी लकड़ी होती थी, नुकीली लकड़ी होती थी, उससे ही खोद खोद के ये ऐसे करते थे। तो ये चित्र बना रहा है। ठीक है, तो वो अपने भावों को व्यक्त करता था। जैसे पशु पक्षियों, आदमी आदि के चित्र, इस तरीके के चित्र बनाता था। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। उसके बाद भाव संकेत आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चहु और किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूरज का चित्र बन जाता था। मतलब एक छोटा सा वृत्त मतलब ये सर्कल। ठीक है, उसके चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं, ऐसे द्योतक रेखाएं मतलब ये होता है। ठीक है, इस तरीके की रेखाएं खींचने से उसने ये सीखा कि ये एक सूर्य है, मतलब उसने एक अपने भाव व्यक्त किया। बाद में यही चित्र ताप तथा धूप का द्योतक बन गया। इसके बाद इस चित्र का मतलब समझाना जाना कि धूप हो गई, धूप का मतलब ताप का, कि बहुत गर्म है। ठीक है, इस तरीके से उसका एक वो बन गई, इमेज बन गई कि इसका मतलब ये है। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके बाद जाकर जो आदमी है उसने अक्षरों की खोज की। अब आगे है शब्दार्थ। शब्दार्थ में अस्तित्व का मतलब होता है मौजूदगी। चहु मतलब चारों ओर, द्योतक मतलब सूचक, अनेक मतलब बहुत, और प्रागैतिहासिक मानव मतलब इतिहास में वर्णित काल के पहले का मानव। मतलब इतिहास, जैसे हम इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास से भी पहले का। ठीक है, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक मानव। ठीक है, उससे भी पहले का मानव। अब है गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है,
अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था। तो पहले आदमी अपनी बात का मतलब अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए क्या करता था, उसे अक्षरों का ज्ञान तो था ही नहीं, तो वो क्या करता था, अक्षरों के ज्ञान से पूर्व मनुष्य अपनी बात दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए पशु पक्षियों आदमियों आदि के चित्र बनाकर भाव संकेत का सहारा लेता था। वो क्या करता था, पशु पक्षियों के चित्र बनाता था, आदमियों के चित्र बनाता था, इस तरीके से वो भाव संकेत का सहारा लेता था। अगला प्रश्न है, पुराने जमाने के लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो अपने भाई बहन से या अपने मित्र से बातचीत करके लिखना है इसका उत्तर, लेकिन मैंने लिख दिया है। पुराने जमाने में लोग यह सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज भगवान ने की है। क्यों? क्योंकि उनके पास उनका इतिहास नहीं था। क्यों? देखो, जब कोई चीज लिखी हुई नहीं थी, तो हमें जब हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, लिखा हुआ हमारे पास आजकल, अब तो हमारे पास लिखा हुआ इतिहास है, हम उसको पढ़कर समझ सकते हैं कि मानव ने तरक्की कैसे की है, विकास कैसे किया, उसने क्या क्या किया, उसने लिखना सीखा, उसने अक्षरों की खोज करके, ये सब चीज हमारे पास रिटर्न में है। लेकिन पहले के टाइम में जब रिटर्न में कुछ प्रूफ नहीं थे, हम तो क्या होता था, उन लोगों को लगता था जो भी हम बोल रहे हैं भाषा, वो सब क्या है, ये सब ईश्वर की देन है। ठीक है, सोच कर लिखिए कि क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते। ये तो सोच पाना भी बहुत मुश्किल काम है कि अगर हमारे पास अक्षर ना होते तो हमारी ज़िंदगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाती। अभी जैसे मैं आपको समझा रही हूँ ये वर्कशीट, तो मैं समझा नहीं पाती, आप समझ नहीं पाते, हम पढ़ नहीं पाते और हम विकास भी नहीं कर पाते, क्योंकि जो भी हम पढ़ते लिखते हैं वही तो एक नींव है विकास की। ठीक है, तो बहुत मुश्किल हो जाता अपने भावों को व्यक्त करना। आज अगर हमें कोई दिक्कत परेशानी होती है तो हम बता सकते हैं कि हमें ये परेशानी है, अगर लेकिन भाषा ही नहीं होगी तो हम कैसे बताएंगे किसी दूसरे व्यक्ति को, अपनी मम्मी को या पापा को, कि हमें ये दिक्कत है। अब जैसे सपोज छोटी सी बात है कि हमारे पेट में दर्द है, हम बैठे हुए हैं, हम नहीं बता सकते, तो उनको पता कैसे चलेगा, है ना। तो हम बताकर अपनी चीज़ों को कि उनको भी समझ में आ जाता है, तो बहुत मुश्किल हो जाती। यदि हमारे पास, ये यदि की स्पेलिंग बेटा गलत हो गई है, यदि ऐसे लिखना है। ठीक है, यदि हमारे पास अक्षरों का ज्ञान ना होता तो हम भाव विचारों को लिखकर व्यक्त ना कर पाते, तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते। अगला प्रश्न है, कार्यपत्रक में आए संख्या शब्द जैसे 5, 1 आदि को पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो देखो बेटा, ये वर्कशीट में कुछ शब्द आए हुए हैं, संख्या शब्द, जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। ठीक है, तो ये शब्द आपको लिखने हैं। कौन कौन से आए हैं इसमें हमने लिख दिया है, 1, 2, 3, 5 ये शब्द आए हैं, वो हमने लिख दिए। उसके बाद है 1 से 10 तक ऐसे कौन कौन से संख्या शब्द हैं जो कार्यपत्रक में नहीं आए। अब देखो, 1 से 10 तक जो जो नहीं आए वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। जैसे देखो, 2 आ चुका, 3 आ चुका, 3 आ चुका, 4 नहीं आया तो आप यहाँ 4 लिख देंगे। 5 आ चुका, ठीक है। 6 नहीं आया तो आप यहाँ 6 लिख देंगे, 2, 6, ठीक है। 7 नहीं आया है, 8 नहीं आया है, 9 नहीं आया है। देखो 10 आया हुआ है यहाँ पे, तो जो शब्द नहीं आया वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, जैसे 2, 4, 6, 7, 8, 9, ठीक है, वो आप यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से यहाँ पे हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। टिल देन, बाय बाय।